नमस्ते, हमारा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं तक्षशिला विधि टॉक्स। तो आज सवेरे जब मैं सो के उठा तो नॉर्मली मैं यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होता हूँ, जैसा आप मुझे देख रहे हैं, मैंने नहा धो लिया है। तो मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे एक फ्रेंड ने भेजी। हमारे पाकिस्तानी फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने कहा देखिए ध्रुव राठी जी कैसा प्रोपेगेंडा करते हैं, ऑफ कोर्स एज अ पन, एज अ व्हाट यू कैन कॉल इट, एज अ सटायर कह लें, एज अ व्यंग कह लें जिसे। तो उनका ये ध्रुव राठी साहब का कहना है कि रियलिटी ऑफ नरेंद्र मोदी, हाउ इंडियंस वर फूल्ड। सो दिस इज व्हाट मैं उनकी थोड़ी आवाज सुना देता हूँ, बिकॉज समटाइम्स मैं उनका अगर शेयर करता हूँ तो दिक्कत हो जाती है, एज इनकी मुझे कॉपीराइट के लिए वो आ जाते हैं। मैं 2 मिनट सुनिए। आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता, खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज, मतलब भिक्षा मांगकर यहाँ पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले। और नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब ही नहीं, बहुत गरीब परिवार का बताते हैं। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। वाह, क्या फकीरी है। वो भगवान है हमारे, हम भी पूजा करते हैं। सच तो ये है दोस्तों कि ये लोग हमारे हिंदू धर्म को ही तोड़ने मरोड़ने लग गए अपने नफरत खोर एजेंडा को फैलाने के लिए। सो ये हमारे हिंदू धर्म को तोड़ने मरोड़ने लग गए, पूरी इंडिया को इन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया है मोदी ने। और राहुल गांधी इज द सेवियर, ये है। अच्छा, पहली बात की राठी साहब थोड़ी सी गलती कर गए। आई थिंक उनको ये कहना चाहिए था कि मोदी जी इज सच अ ब्यूटीफुल प्रोपेगेंडिस्ट और सच एन इफेक्टिव प्रोपेगेंडिस्ट कि उन्होंने सिर्फ इंडिया को ब्रेन वॉश नहीं किया। ना 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 ना, उन्होंने ब्रेन वॉश किया दुनिया को। भाई, ये हम थोड़े कह रहे हैं कि सिर्फ इंडिया वाले कह रहे हो कि वो मतलब बहुत अच्छे लीडर हैं या बॉस हैं या हमारे भगवान हैं। आप अगर एक गोरा भी ये आपसे कह रहा है कि नरेंद्र मोदी इज बॉस, तो आप क्या कीजिएगा? इसका मतलब है कि जो प्रचार तंत्र है वो बड़ा इफेक्टिव है। लीजिए थोड़ा सा ये सुन लीजिए जरा जो कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। ओह माय गॉड, एंथनी जो एल्बनीज हैं, प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के, ही हैज बीन also. I said to my friend, the Prime Minister, before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. Prime Minister Modi is the boss. चलिए आइए, अब आपको कुछ और न्यूज भी दिखा देते हैं। जैसे बिल गेट्स तो मेरे ख्याल से ही इज द बॉस ऑफ व्हाट यू कॉल बॉस ऑफ टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये सब। PM Narendra Modi to be honored by Bill and Melinda Gates Foundation for Swachh Bharat Abhiyan. Prime Minister Narendra Modi will be honored with the prestigious Goalkeeper Award next week by Bill and Melinda Gates. अभी बिल गेट्स ने आकर के जो चाय वाला दिया था, जो वो चाय वाले के साथ आए, छोटा सा क्लिपिंग उसका भी देखना बनता है, तो वो भी देख लिया जाए कि बिल गेट्स ने क्या कहा। तो जो लोग समझदार हैं, व्हेन बिल गेट्स कह रहा है कि वन चाय प्लीज, तो वो किसको रेफर कर रहा है ये आपको समझने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली यूएस जो इंटरफेयर कर रहा है इंडियन पॉलिटिक्स में, हो सकता है। One chai, please. One chai. आप ये क्रेडिट तो आपको देना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने बिल गेट्स को भी इन्फ्लुएंस कर दिया प्रोपेगेंडा के थ्रू। ऑफ कोर्स ये बीजेपी के 3 मैकेनिज्म उन्होंने बताया ध्रुव राठी जी ने कि 3 मैकेनिज्म है कैसे वो नैरेटिव चलाते हैं और हिंदू धर्म को तोड़ा मरोड़ा है। भाई साहब, अगर मैं गलत नहीं तो ध्रुव राठी का बयान था कि मैं रामायण में विश्वास नहीं रखता क्योंकि हनुमान जी जो है वो उड़ रहे थे तो और मैं मूर्ति पूजा में भरोसा नहीं रखता।
ये मूर्ति पूजा में भरोसा नहीं रखते और किसी चीज में भरोसा नहीं रखते। मैंने और किसी रिलीजन के बारे में इनसे कुछ और कहते हुए नहीं सुना। और राहुल गांधी जी की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। राहुल गांधी जी जो थे 2014 से पहले सारी मीडिया उनकी झोली में थी और मोदी को किसी मीडिया ने 1 इंच नहीं ये बात करने से मतलब मोदी को बख्श दिया हो कि मोदी गुजरात में रॉयट करवाता है, हिंदू फैनेटिस्ट है। ये दुनिया में फैलाने वाले ये लोग थे। दुनिया में मोदी को प्रोपोगेंडिस्ट, दुनिया में मोदी को बुचर ऑफ गुजरात, दुनिया में मोदी को गुजरात दंगे के लिए वो करने वाला। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कैसे तीस्ता सेतलवाद और कंपनी ने जाकर के ऐसा वो रचा था, झूठे गवाह करने की कोशिश की थी कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो गुजरात में दंगे, क्या दंगे का फैक्ट था। 2 रेलवे कमीशन बैठा करके लालू यादव ने एक और एक गुजरात ने, इन लोगों ने ये प्रूव करने की कोशिश की कि जो दंगा था वो हिंदुओं की गलती थी। कम्युनल बिल बाद में ये लेकर के आने का शुरू किया कि जहां भी मेजोरिटी होगी हमेशा गलती मेजोरिटी की होगी। इन्होंने सच्चर कमीशन बना करके ये पहले प्रूव किया कि मुस्लिम जो है वो बहुत दयनीय कंडीशन में है। उसके बाद प्रधानमंत्री से स्टेटमेंट दिलवाया कि जो पहला हक है हमारे रिसोर्सेज पे वो मुसलमान का है। ये इन्होंने षड्यंत्र और प्रोपोगेंडा रचा और ये आदमी कहता है कि मोदी जी जो है वो प्रोपोगेंडिस्ट है। क्या प्रोपोगेंडा किया उन्होंने कि वो गरीब है। गरीबी का क्या मतलब है भैया? क्या तुम्हारा अगर कोई आदमी की माँ जो है वो झाड़ू पोछा लगाती थी, ये वाली बात तो तुम अपने के चैनल से हटा ले गए और खाली वो वाली बात तुमने रखी कि उनके पिताजी जो थे वो क्या नाम है ठेका लिया था उन्होंने या स्टॉल पे चाय चलाते थे। मोदी जी की 1-2 फोटो है जिसमें कि उन्होंने सूट पहना हुआ है या उन्होंने कोई अच्छे कपड़े पहने हुए हैं तो ये बोलो ये गरीबी को तो नहीं दिखाता, मैं सूट नहीं पहन सकता था। किराए पे लेकर के फोटो खिंचवाए जाते थे। इतनी भी अगर एबिलिटी हो आपको, मान लीजिए हम कह रहे हैं किराए पे नहीं ले जाते तो क्या उनके बड़े भाई ने ये नहीं स्वीकार किया कि उनकी माँ घर जाके बर्तन और झाड़ू पोछा लगाती थी? तो क्या नरेंद्र मोदी जी के पिताजी इतने बड़े वो थे कि वो बहुत तो अमीर थे, अपने बच्चों को सूट पहनवा रहे थे और मोदी जी जो है की माँ से वो कह रहे थे कि जाके बर्तन मांज करके आओ घर घर में? क्या ये बात झूठ है? और आप किससे कंपेयर कर रहे हो? जरा आप नेहरू परिवार का देखिए। जब आजादी नहीं हुई थी उस समय नेहरू जो थे उनका जो कपड़ा था वो व्हाइट वॉश होकर, अरे सॉरी, वो ड्राई वॉश होकर के या कोई वॉश होकर के वो लंदन से आता था। दुनिया के एक्सपेंसिव तरीन वो सिगरेट पीते थे और तुम वो कह रहे हो कि ये नरेंद्र मोदी वो है। उसने ये कहा कि हम झोला लेकर के चल पड़ेंगे तो उसका ये मतलब है कि उनके झोले में कुछ चीज नहीं है। उनका ये कहने का मतलब है कि आई डोंट केयर, मुझे इस पद से कोई वो फर्क नहीं पड़ता कि मेरी इस पद नहीं होगी तो मेरी एग्जिस्टेंस में खतरा आ जाएगा, जैसा कि गांधी परिवार को है। और धर्म की बात कर रहे हो कि हिंदू धर्म को ये ले लीजिए भाई। राहुल गांधी जी का हिंदू धर्म के बारे में क्या ख्याल है सुन लीजिए आप। हिंदुओं और इंडिया के बारे में राहुल गांधी जी क्या कहते हैं ये सुन लीजिए। राहुल गांधी warned US of the growth of extremist Hindu groups. Rahul Gandhi, the crown prince of Indian politics, told the American ambassador last year that Hindu extremist group could pose a threat to his country than Muslim militants. ये राहुल गांधी की सोच है। अब आपको और क्या चाहिए? या आप इसका टीवी वर्जन देखना चाहते हैं तो टीवी वर्जन भी सुन लीजिए। Alliance with the Muslim League in Kerala. Well, Rahul Gandhi says there's nothing non-secular about the Muslim League. Listen. Muslim League secular है। Muslim League is a completely secular party. Right. There's nothing non-secular about the Muslim League. Question's a little disjointed. Sorry about that. I think the person hasn't studied the Muslim League. मुस्लिम लीग सेक्युलर है और उन्होंने मुस्लिम लीग को नहीं। चलिए एक कुछ पढ़ लेते हैं, क्योंकि हम लोग ना फेक वो फैलाते हैं, फेक प्रोपोगेंडा फैलाते हैं। और वो फेक प्रोपोगेंडा सिर्फ हम नहीं फैला रहे, जॉर्जिया मेलोनी फैला रही है, गेट वेल्डर फैला रहा है, पूरे के पूरे जो एक प्रचार तंत्र है जिसमें ये क्या नाम है ये QTV वाला वो चला के फैलाता था, वो सब सेक्युलर है। हिंदू धर्म की कमियां बताने वाले सब सेक्युलर हैं। औरंगजेब सेक्युलर है। लीजिए भाई, औरंगजेब की सेक्युलरिज्म भी पढ़ लिया जाए। औरंगजेब की सेक्युलरिज्म के बारे में जरा पढ़ा जाए कि क्या विचार थे उसके हिंदुइज्म के बारे में या उसके बारे में। द लॉर्ड चेरिशर ऑफ द फेथ learned that in the province of Tatta, Multan, and especially at Banaras, the Brahmins misbelievers used to teach their false books
in their established school that admires students both in the and that admires and students both Hindu and Muslim used to come from their distance to these misguided men in order to acquire the vile learning. अगर आप में से किसी को वाइल का मतलब नहीं पता है तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ. वाइल का मतलब होता है डिस्गस्टिंग और अटरली बैड, ऑब्नॉक्शियस, कंटेम्प्टेबल. समझ रहे हैं आप? इसका मतलब होता है वाइल. ठीक है, तो ये औरंगजेब कह रहा है ऑन फ्राइडे 9th. और उसके बाद क्या किया उसने? हिज मैजेस्टी ईगर टू एस्टैब्लिश इस्लाम. In unequivocal terms, His Majesty, eager to establish Islam, issued orders of the governors to all the provinces to demolish the schools and the temples of the infidels, and with the utmost urgency put down the teaching and the public practice of the religion of these misbelievers. क्या कह रहे हैं? जो लोग अंग्रेजी नहीं समझते उनके साथ मैं अंग्रेजी में बात कर लेता हूँ. वो ये कह रहे हैं कि कहा इन्होंने, क्या नाम है, औरंगजेब ने, कि इमीडिएटली ब्राह्मणों का स्कूल तोड़ दो, ब्राह्मणों के मंदिर को तोड़ दो. ब्राह्मण अपनी किताब पढ़ाता है, यानी हिंदुइज्म को तोड़ दो, क्योंकि वो हिंदुइज्म एक गलत और ऑब्नॉक्शियस फीलिंग है, और इसको इस्लाम को यहाँ स्थापित करना है. इसको तोड़, इसको इनके स्कूलों और मंदिरों को तोड़ो. अगले वाले रीन में उसने क्या किया कि मथुरा की जो मंदिर थी केशव राय का, उसने उसको तोड़ा, उसके विग्रह को वहां से निकाला, और ईदगाह में, आगरा की ईदगाह में जो कोई बेगम की मस्जिद थी उसके सीढ़ियों में चुनवा दिया. और मुस्लिम लीग जो औरंगजेब की को अपना आइडियल मानती है, वो सेक्युलर है. ये है इनका सेक्युलरिज्म. धुराटी ये कहता है कि मैं मूर्ति पूजा में नहीं मानता हूं, और आज तक उसने एक भी दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट में बातचीत नहीं की. और मैंने कल भी अपने उसमें कहा था कि जो ये क्लेम करते हैं कि अल्लाह का कानून इसलिए मानो क्योंकि अल्लाह है, भगवान ने बनाया. आप किसी भी मुस्लिम स्कॉलर से बात कीजिए तो वो पहले आपको जो है ये प्रूव करता है कि अल्लाह है. तो मैंने कल ही अपने एक उसमें कहा था कि अगर आप मुझसे प्रूव करना चाहते हो तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि अल्लाह की जो निशानियां आपकी किताब में बनाई गई हैं वो सच है. पहला क्या है? पहला ये कि भगवान ने लाइट बनाया, डार्कनेस बनाया, उसके बाद सन बनाया, उसके बाद ये बनाया. मैंने कहा कि लाइट और सन फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस एक ही चीज है एज फार एज अर्थ की पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो. लाइट और सन इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते. यदि आपको अर्थ के पर्सपेक्टिव में लाइट जो है वो अलग से दिखानी है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि लाइट एक अलग सोर्स है और सन कोई चीज है. सन कोई चीज नहीं है. जहां भी लाइट उस मैटर के को टूटने से आती है, सन वही है. सन एक फ्यूजन है गैसियस बिहेवियर का. सन जो है वो फ्यूजन है, बस और कुछ नहीं है. Fusion occurs when two atoms slam together from a heavier atom, like two hydrogen atoms fuse to form one helium atom. This is same process that powers the sun. तो सन कोई चीज नहीं है. अगर तुम यहाँ पे हीलियम गैसेस को फ्यूज करके दिखा रहे हो, ये देखो लाइट है, तो वही चीज सन है. सन एंड लाइट अलग चीज नहीं है. लाइट इज अ फिनोमिना, लाइट इज नॉट अ थिंग. वरना तुमको ये दिखाना पड़ेगा कि जब यहाँ पे अंधेरा हो जाता है तो जो दूसरा सोर्स ऑफ लाइट है वो जो लाइट बनाया, इलेक्ट्रिसिटी वाली लाइट नहीं जो मैन मेड है, वो गॉड ने बनाया उस समय. क्योंकि उस समय क्यों अंधेरा था? अगर इलेक्ट्रिसिटी को आज प्रूव करना चाहते हो और भगवान ने अगर लाइट बना दी थी तो फिर अर्थ में कभी डार्कनेस होनी ही नहीं चाहिए थी. लाइट एंड सन आर नॉट डिफरेंट थिंग. Light is a consequence of the gaseous behavior of sun. Sun एक gaseous phenomena है. That's it. It's not an object. ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको बनाई जाए. जहां पर भी दो एटम फ्यूज हो रहे होंगे वो बेसिकली सन ही बन रहा होगा. और अगर वो भगवान ने बनाया था सन, और अगर सन की जो प्रोसेस है बनने की वो आपने रेप्लिकेट करके अपने यहाँ पे बना दी, तो आपने बेसिकली सन को अर्थ पे बना लिया. सो बेसिकली यू हैव बिकम इक्विवेलेंट टू गॉड. दिस इज नॉनसेंस. मैं बार बार कह रहा हूं, किसी भी भगवान को प्रूफ नहीं किया जा सकता. आपको जो भगवान मानना है मानिए, मगर भगवान के नाम पे बनाए गए लॉ को इंप्लीमेंट करना ये मूर्खता है. मुस्लिम लीग को आप कह रहे हो कि ये सेक्युलर है, और नरेंद्र मोदी ने प्रोपेगेंडा करके फूल के, आपके हिसाब से मूर्ति पूजा जो है वो फुलिशनेस है. तो नरेंद्र मोदी ने फूल नहीं बनाया है, ब्रेन वॉश नहीं किया इंडिया को. बहुत पहले से इंडियंस ब्रेन वॉश है, क्योंकि वो तो मूर्ति पूजा कर रहे हैं. तो फिर नरेंद्र मोदी का इससे क्या लेना देना है?
तुमने कहा था कि भाई वो कोई स्पाइडरमैन वाला फोर्थ एग्जांपल दे करके कि अगर ये स्पाइडरमैन की जो चीजें टीवी में दिखाई जाती हैं और अगर वो आप समझ लो कि रियलिटी में वो चीजें हैं तो स्पाइडरमैन भी था, ये बेवकूफी की बात है। तो अगर भगवान राम में इंडियन विश्वास कर रहा है और आज से तो नहीं कर रहा है, अगर आपकी बात मानी जाए, आपकी ये पूर्ण लॉजिक को सही मान लिया जाए, तो भगवान राम में तो इंडियंस मोदी के आने से पहले भी मांग रहा है। राम और लक्ष्मण सीता की जो कॉइन्स आते थे अंग्रेजों ने छपवाए थे, माता लक्ष्मी के कॉइन्स अंग्रेजों ने छपवाए थे। इंडोनेशिया में राम और लक्ष्मी, उनका भी ब्रेन वॉश हुआ था। अपने कल्चर की बात करना यदि ब्रेन वॉशिंग है तो इंडियंस आज से नहीं, जब से कल्चर का निर्माण हुआ या जब से कल्चर का निर्माण हुआ था तब से ब्रेन वॉश्ड है। और राहुल गांधी और गांधी परिवार जो है वो बहुत एडवांस्ड है। हिंदुइज्म इज अ थ्रेट टू इंडियन आइडेंटिटी या इंडिया में, और मुस्लिम लीग सेक्युलर है। ये है इनका प्रोपोगेंडा का वो सॉरी ये रियलिटी है, बिकॉज बाकी सब प्रोपोगेंडा है। इंडिया को हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हम जैसे लोगों से थ्रेट है, और मुस्लिम जो हैं वो यहाँ पे दे आर नॉट अ थ्रेट। सो आई एम अ थ्रेट फॉर इंडिया बेसिकली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ राहुल गांधी। इसी इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों के बेंच में कह दिया था कि आर्टिकल 370 परमानेंट है एसपी बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के केस में। वही सुप्रीम कोर्ट पलट गई जब उनको 370 को वो हटाया गया, तो उन्होंने कहा ये परमानेंट नहीं था, ये ट्रांजिशनरी थी। बिहेवियर ऐसे चेंज होते हैं। जिसने इंडिया का निर्माण किया, जो कहता है सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, वो इस देश में थ्रेट है। जो कह रहा है अहम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम, वो थ्रेट है। और जो आक्रांता है गजवाए हिंद के नाम पे, वो सेक्युलर है। औरंगजेब सेक्युलर है भैया। ये है इनकी थॉट प्रोसेस। और मोदी ने ये किया, ये 2014 से मोदी ने किया। जाकर के जरा किताब पढ़ो बरूनी की। इंडियंस सोचते थे कि हमारे जैसा किंग, हमारे जैसा देश और हमारे जैसा कल्चर पूरी दुनिया में नहीं है। आज से नहीं है, सैकड़ों सालों से है भैया। बरूनी अपनी किताब में लिखा। ये तब से ब्रेन वॉश्ड है। मूर्ति पूजा ब्रेन वॉश है, ये तब से ब्रेन वॉश है। राम जी का मंदिर बनाना ब्रेन वॉश है, तो ये तब से ब्रेन वॉश है, जब से भगवान राम का कॉन्सेप्ट है। और इलेक्शन के प्रोसेस में आजकल ब्रेन वॉशिंग है। यानी द पॉइंट इज दैट इफ यू आर वोटिंग फॉर मोदी, यू आर ब्रेन वॉश्ड। दैट्स हाउ दे बिलीव इन डेमोक्रेसी। If you vote for Modi, I mean, you can vote for anyone effectively. That's not a problem for them. TMC को वोट दीजिए, you are not brainwashed. CPIM को वोट दीजिए, you are not brainwashed. आपको वोट दीजिए, you are not brainwashed. Arvind Kejriwal is not a phenomena that can brainwash you. Arvind Kejriwal is a man of great integrity and honesty. Modi is brainwashing. This is the retarded argument that one can have. एक बंदा अपनी